Good afternoon, students. Next question, assertion: an alpha particle is moving towards a gold nucleus. The impact parameter is maximum for the scattering angle 180 डिग्री. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना के रखा है. हालांकि इसकी थ्योरी बहुत ही शानदार है, बट अभी सिंस हम असर्शन और रीजनिंग कर रहे हैं तो हम खाली इसी पे ही स्टिक रहेंगे, इस डायग्राम पे. अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट दूं, मतलब व्हाट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर, उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. मैं ज़रूर आपके अगर कमेंट्स आए तो मतलब इफ़ यू रियली वांट तो मैं ज़रूर इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ठीक है, कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या चीज़ है. सो फिलहाल के लिए समझिए कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है ना. लेट मी टेक माई पेन. ये है मेरा न्यूक्लियस. ओके, दिस इज माई न्यूक्लियस. और ये सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की. ये दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल लाइन है. दिस इज द सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है. ओके, अब इस सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस, ये अल्फा पार्टिकल, एक तो अल्फा पार्टिकल यहां से भी जा सकता है, ऑफकोर्स सेंट्रल लाइन पे भी जा सकता है, और अल्फा पार्टिकल यहां से भी तो जा सकता है, राइट. तो ये अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में सपोज, और ये मेरा अल्फा पार्टिकल है. तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जहां पे है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से, उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर. इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की दूरी यहाँ से बढ़ती जाएगी यहाँ पे, तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, है ना. तो इसका मतलब ये है. अब इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा कम होने का क्या मतलब है, दैट्स वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी थ्योरी है ना. तो चलिए, मतलब इफ यू रियली वांट तो मैं जरूर इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ. डेफिनेशन क्या बोलती है, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, लेट्स से ये हमारा अल्फा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इसका. ठीक है, ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मतलब ये देखिए, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है इज डिफाइन एज अ परपेंडिकुलर. देखिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सेंट्रल से, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हो. कब, जब ये न्यूक्लियस से, जब ये एटम से बहुत दूर हो. मतलब ऐसा नहीं कि आप इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे, कहीं भी नहीं. आप थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर, फार अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये सेंटर तो यहाँ पे के होगा, मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे निकालना है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल कहाँ हो, फार अवे, ये फार, ये एटम यहाँ पे न्यूक्लियस, ये एटम यहाँ पे है, और फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब देखिए इतनी दूर है, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मेजर किया. अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे क्यों नहीं, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे 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 आगे आया, आगे आया, आगे आया, सो ये यहां से देखिए ये स्कैटर्ड हो जाएगा. जाना चाहता था तो ये ऐसा जाना चाहता था, लेकिन ड्यू टू स्कैटरिंग ये यहाँ, तो ये जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा. तो जनरली इम्पैक्ट पैरामीटर कब निकलता है, जब ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा फार डिस्टेंस पे हो, तब हम ये जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम वो लेते हैं. ठीक है, ओके, ये वाली नहीं ले लेना. ये जो लाइन गई, ये लाइन, ऐसा नहीं कि आप ये लाइन और इसके बीच के एंगल ले रहे. देखिए आप ऐसा ना कीजिएगा कि ये और इसके बीच में, ये नहीं, ये इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं, दिस इज रॉन्ग. ये इम्पैक्ट पैरामीटर है. ठीक है, फाइन. अब देखिए, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई. अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है असर्शन में कि जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है. अब स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल मेरा सेंटर से ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया. अब लेट्स से दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, बस इससे ज्यादा पास और नजदीक नहीं जा सकता अल्फा पार्टिकल के, वरना क्योंकि यहीं से उसका रिपल्शन स्टार्ट हो रहा है ना. तो अब वो मूव बैक करेगा, अब वो इस डायरेक्शन में वापस जाएगा. तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी, और अब वापस, तो एंगल कितना बना इसके बीच में, 180 डिग्री बना. तो यहाँ की वो बात कर रहे हैं, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर द स्कैटरिंग एंगल 180. स्कैटरिंग एंगल मतलब अल्फा पार्टिकल सीधा जाने के बजाय कुछ स्कैटर हो गया ड्यू टू द न्यूक्लियस फोर्स. ठीक है, तो अब ये बेचारा ऐसा जाना चाहता था, जा ऐसा रहा था, लेकिन ऐसा मुड़ना पड़ा, तो एंगल कितना हो गया, अब ये इसकी स्कैटरिंग रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ. तो यही एंगल हम बोलेंगे ना, पहले ऐसा बेचारा ऐसा जाना चाहता था, अब वापस से उसको रिटर्न होना पड़ा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, उसके ओरिजिनल पाथ से वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना. तो ये एंगल कितना है, 180. तो ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले में रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आएगी वैल्यूज. सो लेट्स स्टार्ट.
यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए Z क्या है, एटॉमिक नंबर किसका, ये रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज की थी, तो जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे रख देंगे, E की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और 4πε0 की वैल्यू, E क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन काम है थीटा का, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, तो कॉट थीटा पे हम काम करते हैं। तो थीटा कितना बोल रहे हैं, 180 डिग्री, 180/2 मतलब कॉट 90, और कॉट 90 ये 180/2 90 हो जाएगा, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। 10 का ऑपोजिट होता है ना, ये 10 0 0 होता है, तो कॉट 90 सॉरी हाँ कॉट 90 जो होता है वो 1090 इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या इसका मतलब इस पूरे की इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, अगर यहाँ पे ये रखेंगे वैल्यूज तो इम्पैक्ट पैरामीटर विल बी 0। और आप देखिए ना, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से ही तो आप सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये इनिशियल लाइन है तो यहाँ पे b तो 0 ही होगा। फिर जैसे जैसे ये सेंट्रल लाइन से दूर जाते जाएंगे तो b की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये देखिए b की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ये तो इनिशियल पॉइंट है ना, ये सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पे b तो 0 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो हमारा कैलकुलेशन से भी यही आया, ओके। सो रीजन हम देख लेते हैं। तो असर्शन तो ट्रू है, नो डाउट, बट रीजन क्या बोलता है कि सॉरी असर्शन इज फॉल्स, सॉरी हाँ असर्शन फॉल्स है। एन अल्फा, उन्होंने बोला है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स अ गोल्डन न्यूक्लियस, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम। नहीं, मैक्सिमम नहीं है, 0 है, 0, नो मैक्सिमम, 0 अंडा, बिल्कुल 0 फॉर द स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो बिल्कुल ही 0 है, मिनिमम है, मतलब 0 बोल दीजिए आप तो ये मैक्सिमम बोल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीजन क्या है, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। बिल्कुल डिपेंड करता है, क्यों नहीं डिपेंड करता, अभी तो हमने देखा। द इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए Z पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर आप गोल्ड की जगह कुछ और ले लेंगे, यूरेनियम ले लेंगे तो उसका कुछ और होगा, तो एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर assertion is wrong and reason is also wrong. And thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.